हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 20 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आखिर देश में क्या कुछ हलचल और सुर्खियां चल रही है। माहौल तो कोरोना के कारण कितना बिगड़ा हुआ आपको पता ही है। इसी बीच दोस्तों और भी कई राज्यों में सख्त लॉकडाउन लागू करने के आदेश जारी हो चुके हैं। किन किन राज्यों में अगले कितने दिनों तक लॉकडाउन लग चुका मैं आपको पूरी बड़ी खबर बताऊंगा। वहीं सरकार की स्कीम भी आ रही है। इसके तहत 3 महीने तक फ्री में राशन मिलेगा। खाने का अनाज, शक्कर वगैरह सब कुछ राशन 3 महीने तक फ्री में मिलेगा। आखिर किन लोगों को ये फायदा मिलेगा ये भी जानेंगे। रिलायंस जियो के सिम से अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। और भी दोस्तों कोरोना के कारण सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। आइए एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो आपको पता होगा कल शाम को ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के ही मसले पर एक्सपर्ट और डॉक्टरों की टीम के साथ बैठक की और उसके बाद ये निर्णय लिया गया दोस्तों कि 1 मई से ही 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका जो है वो लगवा पाएंगे। ये तो आपको पता चली गया होगा। अब यहाँ पर एक और चीज ये कि राज्य सरकारें जो है ना वो कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीद सकेंगी। कहने का मतलब ये दोस्तों कि अभी आपको पता होगा 45 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को ही कोरोना का टीका लग रहा है, राइट। लेकिन ये अप्रैल के बाद जब मई का महीना आएगा ना, 1 मई से 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो वैक्सीन लगवा पाएंगे। इसके अलावा वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां 50% सप्लाई केंद्र को देगी और बाकी राज्य सरकारों को और मार्केट में डायरेक्ट बेच पाएगी। तो ये वैक्सीन पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से अमेरिका में भी सभी वयस्क नागरिकों को कोविड वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये ऐलान कर दिया। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों। LIC पॉलिसी धारकों के लिए एक अच्छी खबर ये आ रही है कि पेटीएम के साथ अब आप LIC के किसी भी तरह के पेमेंट को कर पाएंगे, क्योंकि LIC और पेटीएम दोनों के बीच एक पार्टनरशिप या साझेदारी करार कह सकते हैं वो हुआ है। उसके तहत अब आप LIC की नई पॉलिसी भी खरीद पाएंगे पेटीएम के जरिए। और LIC से जुड़ा किसी भी तरह का पेमेंट भुगतान है, आपकी EMI वगैरह हो गया, किस्त है, तो सब कुछ आप पेटीएम से पे कर पाओगे, है ना। तो ये नई सुविधा आपको मिलेगी पेटीएम में। चलिए अगली खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की कोरोना के चलते भारत यात्रा पर भी नहीं आएंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। वैसे 26 अप्रैल को ये दिल्ली आने वाले थे, लेकिन एक बार फिर से इनका दौरा टल गया। पहले इनकी प्लानिंग थी 26 जनवरी पर, आपको पता होगा, आने की। तब भी कोरोना के बढ़ते माहौल के बीच इनको कैंसिल कर दिया इनकी प्लानिंग को। फिर 26 अप्रैल में रखी प्लानिंग। अब भी कोरोना की दूसरी लहर आ गई वापस। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो फिलहाल भारत नहीं आएंगे, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। 9 जून तक सभी स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। समर हॉलीडेज अनाउंस कर दिया गया, ठीक है ना। साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, अभी जो चुनावी सीजन चल रहा है, इसी बीच पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने भी अब रैलियों में कटौती कर दी है। 2 नहीं बल्कि एक ही दिन करेंगे अब प्रचार। पहले 23 और 24 अप्रैल को रैलियां होनी थी, लेकिन अब 23 अप्रैल को ही चारों रैलियां हो जाएगी। तो ये बढ़ते कोरोना माहौल के बीच ही चुनावी रैलियों को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं। इसके अलावा और एक खबर देख सकते हैं आपकी रैलियों को लेकर बीजेपी ने एक और बड़ा फैसला ये भी लिया कि पीएम मोदी की सभा में 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव का जो सीजन चल रहा है अभी, उस पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है और पीएम मोदी के जनसभाओं में भी 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे अब। अच्छा, इसके अलावा और एक खबर देखिए दोस्तों, वेस्ट बंगाल के चुनाव प्रचार पर ममता बनर्जी ने भी बड़ा फैसला लिया कि अब आधे घंटे से ज्यादा बड़ी उनकी रैली भी नहीं होगी, है ना। राहुल गांधी और ममता का ये कहना कि केवल 30 मिनट ही चुनावी रैली करेंगे वो अब। तो चलो, कुछ तो नेता लोगों को समझ आ रही है कोरोना की, अच्छी बात है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में किराने की दुकानें सिर्फ सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही खुलेगी। भीड़ कम करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यहाँ पर अब महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 दिनों का मिनी लॉकडाउन लगाया हुआ, आपको पता ही है। लेकिन इस लॉकडाउन में भी आम नागरिकोों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कई चीजों को खुली रखने की छूट दी गई है। और अब यहाँ पर किराने, राशन वगैरह की दुकानें है ना, वो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खोली जा सकेंगी, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा फटाफट से। ऐसे में दोस्तों, अगर आप सैमसंग का कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, सैमसंग का मोबाइल हो गया, टैबलेट वगैरह, तो अब इनको रिपेयर के लिए आपको सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। सैमसंग कंपनी जो है अब आपको पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस देगी, यानी कि आपके घर से आपका फोन लेकर के जाएगा, कंपनी वाला आदमी आएगा और ठीक करके वापस घर पे ला के देगा। सैमसंग कंपनी ने कई शहरों में लॉकडाउन के चलते भी इस तरह का फैसला लिया है।
जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, कोलकाता, पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद, गुजरात सहित देश भर के 46 शहरों में सैमसंग की पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस शुरू हो चुकी है। ठीक है ना, तो आप भी चाहें तो ये फायदा ले सकते हैं। और बाकी दोस्तों टेक न्यूज के तहत और एक खबर ये भी है कि फेसबुक मैसेंजर में व्हाट्सएप यूजर्स के साथ चैट करने का विकल्प मिलेगा अब आपको। जी हाँ, कहने का मतलब दोस्तों अब जल्द ही है ना फेसबुक मैसेंजर पर भी आपके व्हाट्सएप चैट देख पाएंगे आप। दोनों मतलब फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप चैट जो है दोनों एज मर्ज हो जाएंगे, दोनों के ही चैट आप एक दूसरे के ऊपर देख पाएंगे। तो बहुत जल्द फेसबुक व्हाट्सएप में आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा फेसबुक एक और नया फीचर ये लॉन्च कर रहा है कि अब टेक्स्ट पोस्ट को कर सकेंगे आर्काइव और एक्सपोर्ट भी। जी हाँ, आप फेसबुक पर जो कुछ भी टेक्स्ट में पोस्ट वगैरह करते हो ना उसको एक्सपोर्ट वगैरह कर पाओगे, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट में एक्सपोर्ट करना है या वर्ड फाइल में या गूगल डॉक्यूमेंट्स में वगैरह वगैरह। तो ये फीचर भी आपको मिलेगा बहुत जल्द। अच्छा, इसके अलावा एंड्रॉइड मोबाइल वालों के लिए एक अच्छा अपडेट आ रहा है दोस्तों। कंप्यूटर में जिस तरह से रिसाइकिल बिन फोल्डर होता ना उस तरह से गूगल के एंड्रॉइड 12 में आपको ट्रेस बिन फीचर मिलेगा। कोई भी चीज को आप एक बार डिलीट करोगे तो वो ट्रेस बिन फोल्डर में चली जाएगी, जहां पर टेम्परेरी समय तक के लिए वो रहती है 13 डेज ऐसा कुछ, और उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं या रिसाइकिल बिन में जैसे कि ट्रेस बिन में भेजना चाहते हैं ना। तो एंड्रॉइड में अब आपको ये अपडेट भी मिलेगा। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में गरीबों को 3 महीने तक का राशन बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। 2 करोड़ परिवारों को काढ़ा बांटेंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तरफ से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल ही बड़ी घोषणा की है कि अभी जो ये कोरोना महामारी का मसला चल रहा है इस दरमियान गरीब परिवारों को 3 महीने तक बिल्कुल फ्री में राशन मिलेगा। ठीक है ना, और ये भी कहना है मध्य प्रदेश सीएम का कि राशन की दुकान पर बार बार आना जाना भी बंद होगा, क्योंकि 3 महीने का राशन एक ही बार दे देंगे निःशुल्क गरीब परिवारों को, जिससे कि गरीबों का आने जाने का चक्कर भी खत्म हो जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वाकई में अच्छी प्लानिंग है। ओके, और अब अपन दोस्तों कोरोना वायरस और लॉकडाउन संबंधित कुछ और खबरें जाने, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा, बिहार, झारखंड में भी बरसेंगे मेघा, यानी कि बारिश की यहाँ पर चेतावनी आ रही है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 20 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम के कुछ हिस्सों में, केरल, कर्नाटक दक्षिण तट में, कर्नाटक के दक्षिण तट में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना है। बाकी सिक्किम हो गया, उत्तर पूर्व भारत, छत्तीसगढ़, आंतरिक तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर बारिश आपको देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर पश्चिम राजस्थान के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी आपको धूल भरी आंधी की गतिविधियां देखने को मिल सकती है ना। तो ये रहा वेदर अपडेट। और अब अपन नजर डाले दोस्तों कोरोना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर, जहां अपडेट देखिए आप। एक तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी कोरोना संक्रमण हो चुका है और उसके बाद वो एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराए गए हैं। वैसे आपको बता दूं ये कोरोना की दोनों ही वैक्सीन की मतलब कोरोना वैक्सीन की जो दोनों ही खुराकें होती है ना दोनों ही लगा चुके हैं, उसके बावजूद ये कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। तो कहने का मतलब मैं आपसे बार बार कहता हूँ ना कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि वैक्सीन लगवा ली मतलब बस यार अपन को तो फिर कोरोना होगा ही नहीं, फिर वो लापरवाही करना शुरू कर देते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज या दूसरी डोज भी ले ली है तब भी आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा अपने दिमाग में, ठीक है ना। इसीलिए लापरवाही तो कभी भी नहीं करनी है और हमें मास्क लगाना है। कुल मिलाकर के जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क लगा करके ही निकलें प्लीज, सैनिटाइजर वगैरह को यूज करते रहें। और बाकी हम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भी जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो लॉकडाउन लगा सकते हैं, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से फुल छूट है, पूरी खुल है कि राज्य सरकारें चाहें तो अपने अपने हिसाब से अपने अपने राज्य में लॉकडाउन लगा सकती हैं। और आपको पता होगा कल ही राजस्थान सरकार की तरफ से भी 15 दिन का सख्त लॉकडाउन लगी गया, भले ही उसका नाम अलग रखा हो जैसे जन अनुशासन पखवाड़ा वगैरह ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी है वो लॉकडाउन ही। आप खुद ही जानते हो बहुत अच्छी तरह से अगर आप राजस्थान में रहते हो तो। इसके अलावा दोस्तों आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। आप देख पा रहे होंगे दिल्ली में भी 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। हालांकि दिल्ली में इस लॉकडाउन पर अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐलान किए हैं। उनका ये कहना है एक तो मजदूरों से कि दिल्ली छोड़ करके मत जाओ आप, ठीक है ना, सरकार पूरी व्यवस्था कर देगी आपके। इसके अलावा दिल्ली में जो लॉकडाउन लगा उसकी कुछ अहम बातें आप देख सकते हैं। दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होगा, सरकारी ऑफिस और जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन से छूट रहेगी, मेडिकल इमरजेंसी को भी छूट मिलेगी। बाकी सभी तरह के मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। होटल रेस्तरां में जाकर के खाना नहीं खा सकेंगे आप, ये कुछ नियम तो है ही है। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक तस्वीर देख पा रहे होंगे आपके, दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन तो लगा टोटल लॉकडाउन, लेकिन उसके ऐलान के बाद ही शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। मतलब लोगों को और किसी बात की चिंता हो या ना हो लेकिन शराब की चिंता जरूर रहती है। इस काम को समय पर करना जरूरी है। ऐसा ही कुछ बयान भी कल एक महिला की तरफ से मीडिया में देखे गए थे, आपने भी देखी होंगी ऐसी खबरें। अच्छा, इसके अलावा और एक खबर देखिए
आप दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रवासी मजदूर वगैरह जो है ना वो वापस अपने अपने गाँव की तरफ लौटने लगे। देख सकते हैं आप किस तरह से वो अपने अपने सामान लेकर के सर पर ढोते हुए अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। आनंद विहार ISBT की ये तस्वीर है। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गर्मी में सांसों से स्प्रे की तरफ फैल रहा कोरोना वायरस। 17 भारतीय वैज्ञानिकों के रिसर्च में दावा किया गया कि संक्रमित के सांस छोड़ने पर वायरस के कण हवा में कई गुना देर तक रह रहे हैं। कहने का मतलब गर्मी के अंदर अगर कोई संक्रमित व्यक्ति सांस भी ले रहा ना, तो जिस तरह से वो स्प्रे होता है ना, स्प्रे नाई की दुकान में या आजकल सैनिटाइजर वगैरह में स्प्रे देखने को मिल रहा होगा, आपको पता होगा, उस तरह से मान लो सांस छोड़ रहा तो स्प्रे से वायरस को छोड़ रहा हो। इतना ज्यादा हवा में वो वायरस जो है घुल रहे हैं और यहाँ तक कि हवा में भी कई देर तक बने रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो कहने का मतलब आप मास्क जरूर लगा करके रखें, वरना आप भी चपेट में आ सकते हैं, समझ रहे हो ना, हवा के जरिए भी। चलिए वही खबर देखिए, कोरोना से भोजपुरी के दिग्गज गीतकार श्याम देहाती का भी निधन हो चुका है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है ईश्वर से। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, IOC BPCL ने दिल्ली, हरियाणा व पंजाब के अस्पतालों को शुरू की फ्री ऑक्सीजन आपूर्ति। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दोस्तों अब सरकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी IOCL और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने अपनी रिफाइनरियों में उत्पादित ऑक्सीजन कोरोना से प्रभावित दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अलग अलग अस्पतालों को फ्री में 150 टन आपूर्ति करना शुरू कर दिया है। तो ये भी इन कंपनियों के मतलब संकट के समय में साथ में मिलकर चलने की एक अच्छी प्रेरणा दिख रही है यहाँ पर। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। राजधानी दिल्ली में फिर खुलेगा सरदार पटेल कोविड-19 सेंटर। इसको दोस्तों 2021 की शुरुआत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फरवरी में इस सेंटर को बंद कर दिया था। ये देश के सबसे बड़े कोविड सेंटर में से एक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 केयर सेंटर है ना। यहाँ पर सीटिंग भी काफी अच्छी है, तकरीबन हजारों की संख्या से भी ज्यादा कुल मिलाकर के यहाँ पर सीटिंग है ना। लोगों की व्यवस्था है बेड की कुल मिलाकर के। कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 केयर सेंटर की। ओके, तो ये भी सरकार का अच्छा फैसला, अभी खुलना ही चाहिए ये तो कोविड केयर सेंटर। तो फिलहाल देखिए आप अगली खबर दोस्तों, PM मोदी ने शीर्ष चिकित्सकों के साथ बैठक की और कोरोना से लड़ाई में टीकाकरण को ही सबसे बड़ा हथियार माना। कल शाम को जो बैठक की थी ना बड़े बड़े एक्सपर्ट चिकित्सकों के साथ में, उसमें यही चीज सामने आई कि टीकाकरण सबसे बड़ा हथियार है और बाकी तो TTT यानी कि ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट, ये तीनों ही जरूरी है कोरोना से बचने के लिए, लड़ने के लिए, है ना। और एक बड़ी खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल बड़ा आदेश जारी किया और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोविड-19 प्रभावित उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में सख्त लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर, इन 5 शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया। ओके, और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, कुछ एजुकेशन न्यूज से संबंधित अपडेट में आपको बता दूं। एक तो यूपी की B.Ed JEE 2021 परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। कोविड-19 के देखते हुए मसले को लेकर ही लखनऊ विश्वविद्यालय ने यह फैसला किया। उत्तर प्रदेश B.Ed प्रवेश परीक्षा को फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अप्रैल मई में भी नहीं होंगे एग्जाम। बिहार बोर्ड ने भी DELED कंपार्टमेंटल एग्जाम की 3 परीक्षाएं अगले आदेश तक कैंसिल कर दी हैं। बिहार बोर्ड ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर छात्रों के हितों में 3 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थान वगैरह भी बंद कर दिए। 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है और फिलहाल 15 मई तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे बिहार में। ओके, और देखिए अगली खबर दोस्तों, UPSC के एग्जाम पर भी कोरोना का साया देखने को मिल रहा है। स्थगित किया गया सिविल सेवा परीक्षा का साक्षात्कार, यानी कि UPSC का जो इंटरव्यू होना था वो भी फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया। बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए ही ये फैसला किया गया प्रशासन की तरफ से। और फिलहाल इंटरव्यू की नई तारीखें नहीं आई है, लेकिन UPSC का कहना है कि जब भी तारीखें आएगी 15 दिन पहले हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए वहीं कोरोना पर और एक खबर देखिए आप दोस्तों, दुनिया में कोरोना का अपडेट को लेकर खबर है। अमेरिका ने कहा कि मार्च 2022 तक सभी उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो सकेगा। मॉडर्ना और फाइजर टीके पर कर रहे काम और कुल मिलाकर के मार्च 2022 तक सभी बच्चों को टीका लगाने का टारगेट रखा है अमेरिका ने। अच्छी बात है। भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 2,60,000 से भी ज्यादा नए मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या 1,53,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। वहीं भारत में एक्टिव केस 20,24,000 से भी ज्यादा चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,757 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई भारत में।
और उसके बाद अभी कुल भारत में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,80,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहा इंडिया का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। अपडेट देखिए दोस्तों, सेल्फ ड्राइविंग मोड पर क्रैश हुई टेस्ला की कार, ड्राइवर सीट को छोड़ पीछे बैठ सफर कर रहे लोगों की जान चली गई। कहने का मतलब अभी तक दोस्तों टेक्नोलॉजी इतनी फुलफिल कंप्लीट डेवलप नहीं हुई है कि सेल्फ ड्राइविंग कार को आप लॉन्ग रूट के लिए इस्तेमाल कर पाओ, समझ रहे हो ना। तो कभी भी केवल टेक्नोलॉजी के भरोसे ड्राइविंग को ना छोड़ें, आपकी जिंदगी रिस्क में जा सकती है। यही बात समझाने के लिए मैंने आपको ये खबर बताई। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, सरकार ने बनाए ये नए नियम, अब नहीं होगी टीके की कमी, तेज होगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जी हाँ, सरकार ने कल ही कुछ बड़े फैसले लिए और उसके तहत एक तो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी 1 मई से ही, ठीक है ना। इसके अलावा अब कुल मिलाकर के देश में फिलहाल 2 कंपनियों का टीका दिया जा रहा है, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट का टीका कोविशील्ड और दूसरा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। अब सरकार इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने की प्लानिंग में है और इसमें से 50% दवाई केंद्र सरकार खुद लेगी, बाकी 50% राज्य सरकारों को या ओपन मार्केट में बेचने की इजाजत होगी कंपनियों को, ठीक है ना। तो अब वैक्सीन जो है आपको बाजार में भी मिलना शुरू हो जाएगी, पहली बात तो ये है। कुल मिलाकर के टीकाकरण को ही बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कुछ बड़े फैसले लिए हैं, अच्छी बात है ना। चलिए साथ ही खबर देखिए दोस्तों, NATA 2021 एग्जाम को लेकर अपडेट है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आज जारी करेगा एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर का रिजल्ट। 10 अप्रैल को इसकी परीक्षा हुई थी और आज इसका रिजल्ट भी आने जा रहा है, जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, कोरोना काल में घर बैठे फ्री में ले IPL का मजा, 10 GB एक्स्ट्रा डेटा के साथ सब कुछ मुफ्त पाएं। दरअसल दोस्तों रिलायंस जियो जो है ना, आपको फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार का 1 साल का VIP सब्सक्रिप्शन भी दे रहा है। इसके अलावा यूजर्स को जियो टीवी, जियो सिनेमा भी मिलता है। कहने का मतलब अभी दोस्तों रिलायंस जियो का 401 वाला प्लान आप ले सकते हैं। क्रिकेट IPL का क्रिकेट सीजन प्लान अलग ही आता है, तो वो भी आप देख सकते हैं अलग अलग ऑफर के अकॉर्डिंग, जानकारी देख लीजिएगा। अच्छा, साथ ही टेक्नोलॉजी में एक खबर देखिए, आज रात 10:30 बजे एप्पल का एक इवेंट भी होगा, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग भी देख पाएंगे आप। नया iPad लॉन्च होने की उम्मीद है, देखते हैं एप्पल और क्या नया प्रोडक्ट लेकर आती है, मैं आपको बताऊंगा अपडेट। फिलहाल और एक खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षक, शिक्षा मित्र और अन्य स्टाफ की 26 अप्रैल तक छुट्टी हो चुकी है। हालांकि ये वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 26 अप्रैल तक ये टीचर्स वगैरह की छुट्टी है ना। और एक खबर देखिए आप, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। कल ही चेन्नई वर्सेस राजस्थान के बीच जो मैच था CSK वर्सेस RR, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 45 रन से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स 2 जीत के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर आ चुकी है। जडेजा और मोइन ने 4 ओवर में 5 विकेट लेकर मैच को पलट दिया था। तो ये ज्यादा स्कोर वगैरह जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य में कोरोना पीड़ितों को इंदिरा रसोई से फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा भोजन। जो कोरोना पेशेंट है ना, उनको राजस्थान की गहलोत सरकार जो है वो इंदिरा रसोई योजना के तहत फ्री में भोजन देगी। तो ये भी अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। ओके, इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या दोस्तों अभी जो हमारे देश में कोरोना के हालात चल रहे हैं ना, इनको देखते हुए पूरे भारत देश में वापस सख्त लॉकडाउन लागू कर देना चाहिए या नहीं। मतलब अभी सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है, क्या विचार है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। हमारे सभी दोस्त मित्र भाई लोग जो है सब्सक्राइबर्स वो जानना चाहते हैं, आपका क्या सुझाव है कमेंट में बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, एक काम और करना, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे सिंपली आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में एक घंटी का बटन मिल के आएगा, उसको भी दबा दो। इससे होगा ये कि आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपने खुद का, आपका परिवार का। छोटे बच्चों को बाहर ना जाने दें और आप भी बिना काम बाहर ना जाएं, क्योंकि बाहर पुलिस वाले डंडा मारेंगे, फिर लॉकडाउन लग रहा है वापस, कोरोना बढ़ रहा है, बिना मास्क के कहीं ना निकलें, ठीक है ना। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।